तो भाई ये पहला बेसिक सवाल हो गया आपके लिए, ठीक है, पहला बेसिक सवाल ये सबको आता है। अब आगे चलो, एक ऐसा ही सवाल और कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा डिफरेंट होगा पर सवाल ये है, सवाल ये है कि ए लेता है किसी काम को करने में 30 दिन, 30 डेज, और ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कर रहे हैं भाई 15 दिन में। आपसे पूछा जा रहा है कि बी अगर अकेले काम करे तो कितने दिन में कर देगा। तो वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी दिन दिए हो आपको, चाहे ए के दिए हो, बी के दिए हो या ए प्लस बी के दिए हो, आप उनका एलसीएम लेके उनको टोटल वर्क मान लिया करें। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। तो 30 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 यूनिट। लघुत्तम समाप्त पढ़ते 30 और 15 का 30 आएगा, तो 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा है ए, बोले सर ए 30 दिन में 30 यूनिट कर लेता है, तो एक दिन में 1 यूनिट कर लेता होगा, तो 1 यूनिट पर डे, ठीक है जी। ए प्लस बी 15 दिन में 30 यूनिट कर लेते हैं, मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। ये क्या निकाला है हमने, ये एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम निकाला है। अब उसने बोला बी कितने दिन में ये काम कर लेगा अकेला। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ए एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलके 2 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है वो कितना काम कर रहा है। हाँ सुनो एक बार भाई, ए कितना है, 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है, और दोनों मिला के ये 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए का 1 है तो बी का बचा कितना, 1 ही है ना। तो बी 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन के अंदर। अगर बी 1 यूनिट एक दिन के अंदर काम कर रहा है तो 30 यूनिट निपटाने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन, 30 डेज। कैसे निकाला, टोटल वर्क यानी कि 30 यूनिट ऊपर और एफिशिएंसी एक दिन का काम नीचे, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। ये यूनिट से यूनिट कट गया, डे ऊपर चला गया, 30 दिन हो गया। अभी हर चीज मैं लिख रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई सभी को, आगे बढ़ू। ठीक है भाई, चलें आगे। अब जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया जो अंकित बात कर रहा है कि 15 दिन बराबर रखे, ए इंटू बी, बी के दिन निकालने हैं, 30 प्लस बी। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका बी। हाँ 15 दूनी 30 कट गया, 30 प्लस बी और ये हो गया 2b, बी से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी के दिन कितने आ गए, 30 डेज। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो। ये तो मेरे को पता है आप लोगों ने अच्छे खासे देख रखे होंगे, ठीक है, इसलिए उतना मैं समय दे नहीं रहा हूं इनको। देखो भाई, ए जो अकेला है वो 12 दिन में काम निपटा देता है, ठीक, और ए प्लस बी मिलकर इस काम को 8 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है। पूछा है बी कितना समय लगाएगा, जल्दी से बताओ अब की बार आप लोग। भाई कमेंट मत करो, आप लोग डायरेक्टली मुझे बोलो, क्योंकि कमेंट चेक करने के लिए मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। 24 आए, ठीक है, और कोई बच्चा, 24 आए, ठीक। तो सबसे पहले क्या काम, टोटल वर्क निकालें, किसका निकालें, कैसे निकालेंगे, जो भी दिन दिए हो, किसी के भी दिए हो, उनका आप एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम क्या होगा भाई, गुड मॉर्निंग साक्षी, 24 होगा एलसीएम, ठीक है, मतलब टोटल काम हो गया 24 यूनिट। तो एक दिन में कितना कितना काम कर रहे होंगे, ए कितना कर रहा होगा, बोले सर 12 दिन में 24 यूनिट हो जाता है। हाँ 12 दिन में 24 यूनिट हो जाता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है जी। तो ये 2 यूनिट हो गया एक दिन का काम।
ये एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम। 8 दिन में 24 यूनिट हो जाता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट पर डे। अब खुद ही बताओ कि अगर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, बेटा माइक ऑफ करो। देखो भाई, एक दिन में दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 यूनिट कर लेते हैं, जिसमें से ए जो है 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना कर रहा होगा? बताइए बी कितना कर रहा होगा? बी कर रहा होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो बी 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 24 यूनिट को निपटाने में कितना समय लगाएगा? 24 दिन। एक दिन में 1 यूनिट, तो 24 यूनिट को 24 दिन में निपटाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लो, 24 यूनिट टोटल काम नीचे रखा, 1 यूनिट नीचे रखा, ये हो गया 24 डेज। ठीक, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सारे बच्चे। अब आ जाओ, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, आ जाओ भाई। ए है 24 दिन में खत्म कर लेता है, बी है 6 दिन में काम खत्म कर लेता है, सी है 12 दिन में काम खत्म कर लेता है। सेम काम को अलग अलग इतने इतने दिनों में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो बताइए कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे? ठीक, और कोई बच्चा? ठीक है, और बताओ भाई। हम्म, बहुत अच्छे, लगभग लगभग सबने निकाल लिया होगा ना। चलो भाई, क्या करना है, जो भी दिन दिए होते हैं सबसे पहले उनसे टोटल वर्क निकाल लेना है, उन्हीं का एलसीएम लेके, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम 24 ही होगा, है ना? 24 यूनिट टोटल काम। तो भाई एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 1 यूनिट, बी का कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, और सी का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। ठीक है, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना खत्म कर लेंगे? बोले सर एक दिन में ए करता है 1 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट, सी करता है 2 यूनिट, तो टोटल हो जाएगा सर 7 यूनिट एक दिन में। अगर एक दिन में 7 यूनिट करते हैं तो टोटल काम 24 यूनिट निपटाने में कितना समय लगेगा? 24/7। ठीक है, ये हो जाएगा 7×3 = 21, बचा 3:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, और उसके चक्कर में मत पड़ो, वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, वो नहीं लगेगा। और जो इसके लिए फार्मूला है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब सुनो भाई, एक और सवाल लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर 10 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। बी प्लस सी मिलकर 15 दिन लगा रहे हैं, और सी प्लस ए मिलकर 20 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि सी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? या एक काम करो, सबका बताओ आप लोग। सबका मतलब कि ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, सी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, ये बताओ सारे।
सब कुछ बता सकते हो। बेटा पहले निकाल लो पूरा आराम से। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं बेटा, माइक ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। चलो भाई सुनो, देखो अब समझा देता हूँ, समझा दूं सबको। सुने, ट्राई तो कर लिया होगा सबने। देखो सबसे पहला स्टेप क्या बताया, चाहे दिन किसी के भी दिए हो, आप उनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक, मतलब 10 का, 15 का और 20 का आप एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लीजिए। 10, 15, 20 एलसीएम क्या लूं भाई, 60 ले लूं। मुझे नजर आया कि भाई ये जो तीन संख्याएं हैं, तीनों की तीनों संख्याएं 60 को भाग कर सकती हैं, इसलिए 60 ले लिया। आप चाहते तो 120 ले लेते, मान लो आपने 120 ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको पहली बार में नजर में ये आया हो कि यार 120 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी, कोई बात नहीं, उससे भी आंसर सेम आएगा। पर क्या करना है, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेना है, कोशिश करनी है उतने लेने की। बड़ी भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, ये कितना लेगा फिर, एक दिन में कितना काम करेगा, 6। ये कितना करेगा, 4। ये एक दिन में कितना करेगा, 3। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो a प्लस बी है वो मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं जी, 6 यूनिट। b प्लस सी एक दिन में मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट। और c प्लस ए एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। अब जब भी इस तरह का सवाल हो ना, आपको एक ही स्टेप करना है, क्या, सबको ऐड कर दीजिए, सिंपली सबको ऐड कर दीजिए, इधर भी इधर भी। अगर आप इनको इधर ऐड करोगे तो a और a 2 बार आएगा, b और b 2 बार आएगा, और c 2 बार आएगा। इधर ऐड करने पे 13 आएगा। ठीक, तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल के 2 नीचे ले जाऊं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, तो मतलब ये एक दिन का काम आया ना भाई, एक दिन का काम ही तो था। अब a प्लस बी प्लस सी का ये एक दिन का काम आ गया। अगर ये एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो टोटल काम 60 यूनिट निपटाने में कितना समय लगाएंगे, बोले सर टोटल वर्क ऊपर रखो, एक दिन का काम नीचे रखो, यानी कि एफिशिएंसी नीचे रखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। 13/2 है इसलिए 13 गुणा 2 हो गया, ये हो गया 120/13। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 13 9 जा 117, बचा 3, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है भाई, ये देख लो आप क्वेश्चन आराम से, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर है ना सबको। चलो भाई, अब हम a प्लस बी प्लस सी का तो निकाल चुके हैं, है ना। हमें a प्लस बी प्लस सी का कितना आया, 9 सही 3/13, इसको मैंने यहां लिख दिया इसका आंसर। इतने दिन लगेंगे इनको। अब a का देख लेते हैं, a कितने दिन लगाएगा। भाई देखो, अब a प्लस बी प्लस सी आपको बहुत काम देगा। देखो
आपको तो पता है बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। देखो ना, ये रहा ना 4, 4 लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, 4 कर रहे हैं। तो ए कितना कर रहा होगा भाई, ए निकाल लो। ए प्लस 4 बराबर 13/2। तो ए कितना कर रहा है एक दिन में, 13/2 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 4 8 और ये 5/2। ये ए आ गया एक दिन में जो काम कर रहा है। ये सारा एक दिन का काम चल रहा है। ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ लिखी हैं सारी एक दिन के काम से रिलेटेड है। जब भी एक दिन का काम होगा आप उनको प्लस माइनस डिवाइड वगैरह सब्ट्रैक्ट वगैरह सब कर सकते हो। तो ए बराबर 5/2, ये ए का एक दिन का काम हो गया। तो ए कितने दिन लगाएगा, 60 यूनिट को निपटाने में। तो बोले सर 60 ऊपर 5/2, एक दिन का काम नीचे। ठीक है, बटे 2 को गुणा 2 लिख दो। तो ये हो गया 120/5, ये आएगा 24। 24 दिन आ गए एक है। ठीक, टोटल वर्क ऊपर एक दिन का काम नीचे आएगा। तो ये हो गए एक है 24 दिन। ठीक है, चलो बी का भी निकाल लो ऐसे ही। अब अगर ऐसे ही मैं बी का निकालने गया तो मैंने बोला यार मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी तो 13/2 है ही। ठीक है, मुझे निकालना है बी का। बी का निकालना है तो क्या मेरे पास ए प्लस सी का हिसाब है, ए प्लस सी का हिसाब 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को यहां रख देंगे। ठीक, आ जाओ, 3 बाकी रह गया बी, ये हो गया 13/2। तो बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 13/2 माइनस 3, तो ये 6 हो गया 7/2। तो ये बी का एक दिन का काम है। अगर ये बी का एक दिन का काम है तो टोटल 60 यूनिट निपटाने में कितना समय लगेगा, 60 यूनिट ऊपर 7/2 नीचे, गुणा 2 कर दोगे, ये हो जाएगा 120/7। ठीक है, 7 1 जा आप, हाँ 17 और 1/7। ठीक है, ये बी के दिन हो गए। चलो इसको यहां लिख देते हैं, 17 सही 1/7 दिन। अब ऐसे ही करके हम सी के दिन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके चलो आ जाओ सी के निकाल लेते हैं भाई। अगर मैं सी के निकालने जाऊं इस साइड निकाल दूं क्या, जगह तो है ही नहीं। चलो कोई नहीं, इधर ही निकाल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 13/2। अब मुझे सी के दिन निकालने हैं। सी के दिन निकालने हैं तो मुझे ए प्लस बी का एक दिन का काम पता है। ए प्लस बी का एक दिन का काम है 6 यूनिट, है ना, मैंने देख के लिख दिया 6 यूनिट। अब मुझे सी का एक दिन का काम पता चल जाएगा यहां से। तो सी का मान आएगा 13/2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 1/2। ये एक दिन का काम है। अगर एक दिन में इतना करता है तो 60 यूनिट को निपटाने में कितना करेगा, 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो आ जाएंगे 120 दिन। तो सी के कितने लग रहे हैं भाई, सी के लग रहे हैं 120 दिन। क्लियर हो गया सबको। ये लो आप सवाल देख लो पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है, इसमें मैंने आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा दिया, आराम से देख लो अभी। और फिर आगे बढ़ने के लिए मुझे बोल दो एक बार। अब एक क्वेश्चन सेम एज इट इज मैं ऐसा ही दे रहा हूं, करेंगे आप लोग अब इस बार। ठीक है, हर किसी का जवाब आप ही निकालेंगे। चलो करवाऊं, सारे बोलो, कई उतारने में लगे होंगे। आगे बढ़े हैं चलो आ जाओ। अब अगला सवाल आप लोगों के लिए है। ठीक है, सेम एज इट इज ऐसा ही सवाल, पर आप लोग करेंगे। ए प्लस बी मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं।
सी प्लस ए अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक, आपसे वही सारी बातें पूछी गई हैं कि बताइए ए कितना दिन लगाएगा पूरा काम खत्म करने में, बी कितना लगाएगा, सी कितना लगाएगा, और तीनों मिलकर करेंगे तो कितना लगाएंगे, बता दीजिए। दिन बताओ ना बेटा। चलो भाई शुरू करूं। हम्म। 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 ठीक, चलो अब सुनो सारे बच्चे। देखो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी दिन दिए हो, मतलब नहीं है किस किस के दिए हुए हैं, जो भी दिन दिए हो उनका आप एलसीएम ले लेंगे। तो 4 का, 3 का, 2 का, मतलब बाप का, भाई का, माँ का, सबका बदला लेगा टोटल वर्क। नालायक कहीं के। टोटल वर्क कितना हो गया भाई, एलसीएम लोगे इन सब का, 4 3 2 का कितना ले लोगे, 12 ले लो। 12 यूनिट टोटल काम मान लिया आपने। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 3। बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 4। सी प्लस ए एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 6। तो मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट। ठीक है, बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 4, और सी प्लस ए का एक दिन का काम आ गया 6 यूनिट। ये एक एक दिन का काम है भाई। ठीक है, आपको मेनली यही निकालना होता है, क्योंकि इसी में आप प्लस माइनस या सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या बताया मैंने इनको करने का तरीका, कि आप सबसे पहला स्टेप होगा सबको ऐड कर देंगे। तो 2 ए आएंगे, 2 बी आएंगे, 2 सी आएंगे, तो मैं इसको पहले बाहर निकाल के लिख देता हूं। 2 को पहले बाहर निकाल के रख दिया, सारे 2 2 हैं इसलिए। इधर ऐड किया तो कितना हो गया, 13। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 13/2। ये आया भाई एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, अगर एक दिन में इतना कर लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम 12 यूनिट का कितने दिन में निपटा देंगे,
बोले सर 12 बटे 1 दिन का काम नीचे, यानी 13/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/13। ठीक, अब 13 1 से 13 जाएगा और ये आपका हो जाएगा 11, एक सही 11/13 दिन। ये तो हो गए A प्लस B प्लस C के दिन, तो इसको मैं लिख देता हूं एक सही 11/13 दिन। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आगे आ जाओ। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो A प्लस B प्लस C के दिन निकाले आपने, है ना जी। अब मुझे A के भी अलग से दिन चाहिए, B के भी अलग से दिन चाहिए, C के भी अलग से दिन चाहिए, तो निकलेंगे ये सारे A प्लस B प्लस C की ही मदद से। भाई एक दिन में कितना कर रहे हैं तीनों मिलके, 13/2 यूनिट कर लेते हैं। अगर मुझे A के निकालने हैं दिन, तो मैं B प्लस C के ढूंढूंगा। B प्लस C के एक दिन का काम कितना है, बोले सर 4, तो A का एक दिन का काम आ जाएगा, 4 को उधर ले जाइए, 13/2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 5/2। ये एक दिन का काम हो गया A का। अगर ये A का एक दिन का काम है तो पूरा 12 यूनिट का काम कितने दिन में कर देगा, 12/5/2, 5/2 का 2 गुणा कर दिया ऊपर, तो ये हो गया 24/5। ठीक है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 सही 4/5, ये आ गए A के दिन। ठीक है, मैं इसको आंसर में लिख देता हूं 4 सही 4/5 दिन। अब निकालेंगे हम B के दिन। B के दिन निकालेंगे, फिर दोबारा से वहीं से स्टोरी स्टार्ट करेंगे, वही A प्लस B प्लस C वाले से। ठीक है, ये निकाले हमने A के दिन, अब हम निकाल रहे हैं B के दिन। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 13/2 दिन में। मुझे B के दिन निकालने हैं, तो A प्लस C का काम देखो एक दिन का, A प्लस C का एक दिन का काम है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट रख दो, बाकी बच गया B 13/2। ये B कैलकुलेट कर लो, 13/2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, ये B का एक दिन का काम है, तो 12 यूनिट को कितने दिन लगाएगा खत्म करने में, 12/1/2, यानी कि गुणा 2, यानी कि 24 दिन लगाएगा। ये B का आ गया काम। ठीक है, तो B का काम लिख देते हैं 24 से। अब आ जाओ, बारी बची C की, C के लिए भी आ जाओ। शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक है, हमें C के दिन निकालने हैं ना, शुरुआत वहीं से होगी। A प्लस B प्लस C बराबर है 13/2। अब अगर आपको C के दिन चाहिए तो आपको A प्लस B प्लस A का काम पता होना चाहिए, है ना, A प्लस B का काम, जो कि है 3 यूनिट, तो इनका काम है 3 यूनिट, बाकी C का बच गया 13/2। तो C निकालना है कि एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, इतना कर रहा है, तो C का आएगा ये 7/2। ठीक, अब मुझे C के दिन निकालने हैं, तो टोटल काम कितना काम करना है, 12 यूनिट काम करना है। भाई एक दिन में 7/2 करता है, तो 12 यूनिट कितने दिन में कर लेगा, 12/7/2, यानी कि गुणा 2 कर दो, तो ये आ गया 24/7, जो कि हो जाएगा 7 3 21, 3/7। ये क्या आ गया, C के डेज आ गए। इसको भी लिख देता हूं 3 सही 3/7। ठीक है जी, क्लियर सबको, बोलिए सबको क्लियर, सारे बच्चों को। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी के जैसा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल बहुत आ रहा है आजकल। ठीक है, एक और दे रहा हूं, उसके बाद हम अगले टाइप पे शिफ्ट कर जाएंगे। पर ये वाला टाइप, मतलब ये जो क्वेश्चन दूंगा, ये आप लोग खुद से मेरे को सारे करके दिखाएंगे, सारे बच्चे जितने मौजूद हैं क्लास में। ठीक है, चलो क्वेश्चन सुनो आप लोग। चलो भाई, करके दिखाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। A प्लस बी मिलकर 12 दिन में काम खत्म करते हैं, B प्लस C मिलकर
15 दिन में काम खत्म करते हैं। सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में काम खत्म करते हैं। वही सारी बातें बतानी है आपको दोबारा से। ए कितने दिन लगाएगा पूरा काम खत्म करने में, बी, सी और तीनों बता दीजिए। बताओ भाई बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रतिभा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरविंद ने भी जवाब दिया है, बहुत अच्छे। चलो भाई बताना शुरू करूंगा मैं। सुनो एक बार, देखो, अगर हम बात करें ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो ध्यान से सुनेंगे। वही काम करना है कि सबसे पहले तो हमें एलसीएम ही लेना होता है। ठीक है, तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क निकाल लिया। कितना लूं भाई एलसीएम? कोई ऐसी संख्या ढूंढा करो जो तीनों से भाग हो जाए। 60 दिखाई दे रही है, 60 दिखाई दे रही है ना, दूर से दिख रही है कि 60 भाग हो जाएगी सबसे, तो टोटल वर्क 60 ले लिया। तो अगर 12 दिन में 60 यूनिट होता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो आपका a प्लस बी आ गया 5, b प्लस सी आ गया आपका 4 और c प्लस ए आ गया आपका 3। ठीक, अब वही काम दोबारा से कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे, तो 2 a प्लस बी प्लस सी आएंगे सारे के सारे, दो दो करके। इधर आ गया आपका 12। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया आपका 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे भाई? पूरा काम है कितना? 60 यूनिट है ना, तो 60 यूनिट ऊपर रखा, एक दिन का काम नीचे रखा, 10 दिन लगाएंगे। ठीक, वैसे ही आप a के साथ निकाल लो। अगर आप a के दिन निकालना चाहते हो तो शुरू कहां से करोगे? वही a प्लस बी प्लस सी से। एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। अच्छा, मुझे a के दिन निकालने हैं तो मुझे चाहिए होगा कि b प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 4 यूनिट करते हैं, है ना। यहां से उठा के मैंने 4 यहां रख दिया, तो a हो गया 2 यूनिट के बराबर। तो अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है a, तो 60 यूनिट को निपटाने में कितना समय लगाएगा? 60/2 यानी कि 30, 30 दिन लगाएगा। ठीक, वैसे अगर मैं b की बात करूं कि b कितना दिन लगा रहा है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से। अब मुझे अगर b के दिन निकालने हैं तो मुझे पता होना चाहिए एक दिन में a और c कितना काम करते हैं, तो a और c 3 यूनिट काम करते हैं। 3 यूनिट रखा, 6, b आ गया 3। तो टोटल काम है 60 यूनिट का, एक दिन में 3 कर रहा है, तो ये कितने दिन लगाएगा? 20 दिन लगाएगा। तो b लगा रहा है आपका 20 दिन। ठीक, c के लिए भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे। अगर मुझे c के दिन निकालने हैं
शुरुआत में वहीं से करूं। a प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो भाई अगर c के काम निकालना है तो मुझे a प्लस सी का एक दिन का काम पता होना चाहिए, जो कि है 3 यूनिट। सॉरी, मुझे c का काम निकालना है तो मुझे a प्लस बी का पता होना चाहिए। a प्लस बी का है एक दिन का काम 5 यूनिट। 5 यूनिट कहाँ से आया? ये यहाँ से उठाया ये 5 यूनिट। ठीक है भाई, चलो 5 यूनिट बराबर 6 बराबर 6। ठीक है, तो c आ गया 1 यूनिट। तो ये एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 60 यूनिट को निपटाने में 60 दिन लगाएगा। 60 बटा 1 यानी कि 60 दिन। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब चलो एक काम और करते हैं। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। हाँ बेटा, ठीक है मैं बस करिए। सांस फूल रही है बेटा? तो वो तो ठीक है बेटा, फ्रेंड की मम्मी की डेथ हो गई है, पर अभी याद आया है? अच्छा, हर चीज जरूरी है, याद रखें। जीवन में काम से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस मत दो। विराट कोहली का जब बाप मर गया था ना, उसके अगले दिन जाके उसने सेंचुरी मारी थी ग्राउंड में। ए ए के कितने दिन है? हाँ ठीक है बेटा। जी बेटा, हाँ। तो एक लगाता है 6 दिन किसी काम को करने में, बी लगाता है 9 दिन किसी को काम करने में। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर दोनों मिलके अगर 3 दिन तक काम करें, ठीक है, दोनों मिलके वर्क करते हैं 3 दिन के लिए, वर्क टुगेदर कितने दिन काम करते हैं? 3 डेज के लिए, 3 दिन के लिए काम करते हैं। तो बताइए कि कितना काम बच गया, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच गया? ठीक है, कितना हिस्सा बच गया काम का? बताइए। थ्री बताया, ठीक है, और फ्रैक्शन बताना है। अच्छा, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग गलती कहाँ करे। करा तो सही है आप लोगों ने, पर एक कमी है बस। देखो भाई, आप क्या करोगे? पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ना साइड कर देता हूँ। इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब सवाल देखिए। अब आप टोटल वर्क निकालोगे, ठीक है। 6 और 9 से कटने वाली कोई संख्या 18 ले लूं। 18 यूनिट मैंने टोटल काम मान लिया, ठीक है। अगर 6 दिन में 18 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा होगा? 3 यूनिट। 9 दिन में 18 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा होगा? 2 यूनिट। ठीक। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि हमें काम कितना निपटाना है भाई? काम है हमारा पूरा 18 यूनिट का। टोटल काम तो 18 यूनिट है ना। अब उन्होंने एक सिचुएशन दी, एक संभावना दी। बोले कि ए प्लस बी आए और मिलकर इन्होंने काम करना शुरू किया। और कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। अब मैं बोल रहा हूं अगर एक दिन की बात करें तो ये एक दिन में 3 कर लेता है, ये एक दिन में 2 यूनिट कर लेता है।
तो टोटल कितने तक काम हो गया एक दिन में? 5 यूनिट एक दिन में। तो अगर ये मिलकर 3 दिन काम करते हैं, ऐसा सवाल बोल रहा है कि मिलकर दोनों 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन काम करने का मतलब क्या है, कितना काम निपटा लेंगे? 3 × 5, 3 × 5 यानी कि 15 यूनिट। तो 15 यूनिट इन्होंने काम निपटा लिया। तो कितना यूनिट काम बचा भाई? तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट और बच गया। यही तो बच गया, टोटल 18 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट बच गया, 15 यूनिट हो चुका है। अच्छा, तो आप एग्जाम में सोल्यूशन क्या दोगे? 3 यूनिट? नहीं भाई, ये जो यूनिट मानी है ये तो आपने अपने हिसाब से मानी है, उसे थोड़ी ना पता है एग्जामिनर को कि आपने क्या माना है। 18 यूनिट मानी है, या कितना यूनिट माना है, या दीवार बनाना माना है, या कपड़े धोना माना है, या सिर्फ यूनिट मान लिए, उसको थोड़ी ना पता है। आप तो कुछ भी मान के सवाल कर सकते हो। ये इजी पड़ता है इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं बार बार। ठीक है, तो ये 3 यूनिट में आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि यूनिट तो हमारी मानी गई है, तो आप 3 नहीं बोल सकते। तो जब भी आपसे बचा हुआ काम बोलेगा आप हमेशा फ्रैक्शन में जवाब दोगे। फ्रैक्शन में मतलब जो भी बचा है काम, कितना बचा है? 3 यूनिट, उसको निकालो विद रिस्पेक्ट टू टोटल काम। टोटल काम के मुकाबले वो कितना काम है, तो टोटल काम के मुकाबले निकालना है, इसलिए उसको नीचे रखना पड़ेगा टोटल काम को। ठीक है, अब यूनिट से यूनिट कट जाएगा। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1/6। तो कितना काम बच गया भाई? 1/6। ठीक है, अब अगर वो आपसे ये पूछता ना कि कितना काम हो गया, A+B अगर 3 दिन आए और बताइए कितना काम हो गया, तो आप क्या बताएंगे? 15 यूनिट? नहीं, 15 यूनिट को कंपेयर करो टोटल काम से कि टोटल के मुकाबले कितना हो गया। टोटल के मुकाबले मतलब 18 यूनिट नीचे, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/6 काम हो गया है। या इसको इस नजरिए से भी देख सकते हो कि भाई 5/6 काम हो गया तो 1/6 ही बचा होगा। ठीक, क्लियर हुई बात? समझ में आया? हाँ बेटा, हाँ हाँ, टोटल काम है ना बेटा, टोटल काम 18 यूनिट है। ये पूरे काम के मुकाबले कितना काम हो गया यही तो पूछा उसने। भाई कितना काम बच गया उसने ये पूछा। ठीक है, तो कितना टोटल काम है उसके रिस्पेक्ट में ही तो बताओगे कि 18 यूनिट का टोटल काम है, उसके रिस्पेक्ट में 3 यूनिट हो गया है, तो आगे 1/6 आंसर दोगे। 3 यूनिट में क्यों नहीं दे सकते जवाब? क्योंकि यूनिट तो हमारी मानी गई है और हमारी मानी हुई सोल्यूशन में नहीं रख सकते आप। अब आप x मान लेते हो सवालों में, तो क्या आंसर x में दे सकते हो? नहीं दे सकते। x की वैल्यू निकालोगे तब जाके आंसर निकालोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई सभी को? ये देख लो, ये पूरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे ही कुछ और सवाल, ये समझ लो कि ये आपका दूसरा टाइप का सवाल है, तो ये दूसरे टाइप के सवाल हम कल से और करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा मैं इसको, 2-3 दिन में खत्म करवा दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन में आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। चलो फिर चलें। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आप 12 बजे फोन मिला लीजिए। हाँ हाँ,